Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि इस साल का जो आखिरी सुपर मून है, सुपर फुल मून, जो कि आ रहा है ऑन 29th ऑफ सितंबर। इस सुपर मून के साथ साथ लास्ट सुपर मून के साथ साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी आ रहे हैं। तो मैं ये चेक करूंगी आप लोगों के लिए आज कि आप लोगों के लिए कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव कर रहे हो विद दिस लास्ट सुपर फुल मून ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो अभी इस रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो दो कार्ड्स रखा हुआ है यहाँ से एक कार्ड आपको चूज करना है। ठीक है, कार्ड नंबर 1 इज दिस होली एमेथिस्ट कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस मदर मैरी कार्ड। ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिल जाएंगे, वहां पर जाओ और कार्ड सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस होली एमेथिस्ट कार्ड, तो आइए फिर देखते हैं 29th ऑफ सितंबर को जो फुल मून है वो बेसिकली इस साल का लास्ट सुपर मून है। तो कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं यही हम चेक करेंगे आज आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन से पूछते हैं कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो विद दिस लास्ट सुपर मून ऑफ दिस ईयर, जो कि 29th ऑफ सितंबर को है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज बता दें। स्टार, ओके, मैं इस कार्ड को नहीं दिखा सकती बिकॉज यूट्यूब का कुछ न्यू पॉलिसी आया है। ओके, मैं इस कार्ड को नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं इस कार्ड को कंसिडर करूँगी। तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। ठीक है, ओके, चलिए, स्टार कार्ड आया है, आई विल रिमेंबर दिस। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, 2 ऑफ कप्स, strength, blessings, knight of wands, 6 of swords, ace of wands। okay, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स एंड स्टार आया है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्पेस खाली रखा, नहीं तो एक और मैं कार्ड निकालती। ओके, ताकि हम लोगों को याद रहे कि वी हैव वन मोर कार्ड जो कि स्टार। तो एक तो ब्लेसिंग ये आ रहा है डियर कि आप लोगों की कोई एक विश फुलफिल हो रहा है। वो क्या विश है वो आप देख लो। क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर कंप्लीटली रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर करियर के लिए ब्लेसिंग दिख रहा है। ओके, तो अभी मैं एक एक करके बता रही हूँ। सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हो वो है आपका एक विश फुलफिल होना। अभी ये क्या विश है ये देख लो, किस एरिया के ऊपर आप विश कर रहे हो वो आप देख लो, क्योंकि सोच समझ के विश रखो बिकॉज यस, आपका एक विश फुलफिल होने वाला है विद दिस सुपर मून। अभी मैं पहले क्या बात करूं, लव लाइफ को लेकर। चलिए लव लाइफ को लेकर बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप अगर ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो, माय गॉड, उस कनेक्शन में अगर इन दिनों स्पार्क खो गया था,
ओके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे थे, ओके बात बात पे झगड़ रहे थे आप दोनों, तो ये हर एक एनर्जी ओवर हो रहा है। आप दोनों के कनेक्शन में फिर से स्पार्क लौट के आ रही हैं, ओके फिर से प्यार आ रहा है। जितना एफर्ट, जितना टाइम, जितना अटेंशन आपने दिया है इस कनेक्शन में अपने पार्टनर को, उतना ही आपको रेसिप्रोकेटेड होता हुआ दिखेगा। आपके पार्टनर उतना ही आपको प्यार दे रहे हैं, उतना ही आपको रिस्पेक्ट, केयर शो कर रहे हैं, उतना ही टाइम एंड अटेंशन दे रहे हैं, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप दुआ मांग रहे हो, काफ़ी टाइम से आपने इंतज़ार किया कि एक ना एक दिन तो ज़रूर मुझे भी यहाँ से प्यार मिलेगा। तो यस, दैट टाइम हैज़ कम। अभी आपको मिलने का वक्त है और इसी पर्सन से आपको मिलने वाला है। अगर आप लोग कनेक्शन में हो तो फिर तो सही है, अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो तो भी आपको देखने को मिलेगा ये पर्सन आपके पास लौट कर आ रहे हैं, आपके पास एक न्यू ऑफर लेकर, एक न्यू बिगिनिंग का ऑफर लेकर आपके पास आ रहे हैं, विच मीन्स रिकॉन्सिलेशन ऑफर लेकर आपके पास आ रहे हैं। और बिल्कुल भी मुझे फ्रेंडशिप वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली रिलेशनशिप की बात करेंगे ये पर्सन, ठीक है। जब भी ये लौट के आएंगे डायरेक्टली रिलेशनशिप की बात करेंगे और इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको नज़र में आएगा, ठीक है। ये पास्ट में जैसे भी थे, जो भी हुआ था वो सब कुछ भूल कर ये आ रहे हैं और बहुत मिस करने के बाद ही आ रहे हैं, बहुत कुछ सोच समझने के बाद ही आ रहे हैं लौट कर, ठीक है। ये डिवाइन ने ही इनको समझाया है कि यू आर द वन, और वो समझने के बाद ही ये लौट कर आ रहे हैं। तो बहुत प्रेशियस समझने के बाद आ रहे हैं और बहुत प्रेशियस फील करवाने वाले हैं आपको, बहुत स्पेशल फील करवाने वाले हैं आपको। गिफ्ट्स दे सकते हैं, जेस्चर्स दिखा सकते हैं, ये एक्सप्रेस करेंगे अपने दिल की बात। सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, क्योंकि मुझे दिल की बात सुनाई दे रहा है कि दिल की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो अगर किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जहाँ पर अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे से फीलिंग्स शेयर नहीं किया है, तो ये पर्सन आएंगे और रह नहीं पाएंगे, फीलिंग्स शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो अभी इस सुपरमून के साथ साथ आप सिंगल नहीं रहोगे, आप ऑनलाइन किसी के साथ डील करोगे। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है ये पार्टनर, ठीक है, ये पर्सन, लेकिन ये इस न्यू पर्सन के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस में मिलोगे, ओके। और इसी न्यू पर्सन के साथ आप डेटिंग करोगे एंड आगे जाकर रोमांटिक साइकिल भी शुरू होने वाला है, ओके। ये आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ के लिए। अभी मैं बात करूंगी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जहां पर ब्लेसिंग्स ये आ रहा है कि बेसिकली आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में क्या वो चीज़ है जिसको पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड थे, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे, कमिटेड थे, और उसकी वजह से काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी फाइट कर रहे थे, काफ़ी कम्पिटिटिव माहौल में भी आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, ऑप्टिमिस्टिक थे कि आपने खुद की पैशन पे भरोसा रखा, खुद पे भरोसा रखा कि चलो हम अगर सही हैं तो भगवान हमको ज़रूर आगे का रास्ता दिखाएंगे, ज़रूर कुछ यहाँ से कुछ ज़रूर हमको रिवॉर्ड में देंगे। ऐसा आपने सोच के क्या हासिल करने के लिए इतना ज़्यादा फाइट किया, जो भी हासिल करने के लिए आपने फाइट किया, जीत आप ही की हो रही है, आपको वो हासिल हो रहा है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस से बाहर आ रहे हो। किसी तरह का अगर कंपटीशन चल रहा था आपके करियर में, ठीक है, उस कंपटीशन में जीत आपकी हो रही है। हर तरीके के चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे थे, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, चैलेंजेस से बाहर आकर कहाँ पर जा रहे हो, चैलेंजेस से बाहर आ रहे हो और कहाँ पर मूव कर रहे हो, टू अ पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देख रहे हो, जहाँ पर लाइफ आपके हिसाब से चल रही है। लाइफ में आपको चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ रहा है, स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ रहा है, ऐसी एक पोजीशन में आप जा रहे हो विद द सुपर मून। आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग कोई अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो विद द सुपर मून के साथ साथ आप लोग ब्लेस्ड हो रहे हो और कोई एक एग्जाम क्रैक कर रहे हो, ठीक है, कोई कंपिटिटिव एग्जाम है या फिर ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ओके। तो यस, वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर रहे हो, ओके। वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। किसी किसी के लिए मुझे प्रमोशन दिख रहा है। प्रमोशन पाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत दिया, काफ़ी फाइट किया, ठीक है, तो वो प्रमोशन यस आपको मिलने वाला है। और उस प्रमोशन के साथ साथ आप मूव कर रहे हो टू अ न्यू जर्नी, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू जर्नी, न्यू डेजिग्नेशन, न्यू सैलरी, ब्यूटिफुल अबांडेंस, ओके। अगर आप लोग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहे थे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ओके, तो यस आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू एक अपॉर्चुनिटी, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है आपको,
ओके, और वो भी डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से। तो बी प्रिपेयर्ड, आपको एक्शन लेना है उसके ऊपर। जस्ट बिकॉज वो आ रहा है उसके ऊपर आप सोच लगा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी जो आएगा वो हाथ से निकलता भी चला जाएगा, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसको आपके ज़िंदगी से वापस जाने में, ठीक है। तो प्लीज़ अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैठे, सोचे और एक्शन ले। रेस्टलेस इम्पेशेंट होने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलता चला जाए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मुझे ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं। वर्क रिलेटेड आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, वर्क पर्पस, ओके, वर्क पर्पस आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। अगर आपके पर्सनल लाइफ में आपकी ये जो पर्सन है ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो डोंट वरी, ये पर्सन अचानक से सरप्राइज देने के लिए आपको आपसे मिलने आएंगे अचानक से, ओके। सो एक न्यू, ओवरऑल एक न्यू बिगिनिंग आप देखने वाले हो अपने लाइफ में आफ्टर दिस 29th ऑफ सितंबर, एक न्यू बिगिनिंग। और ये न्यू बिगिनिंग ओवरऑल आने वाला है, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में भी एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आपको दिखेगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग आ रहा है। तो ओवरऑल एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। लाइफ में स्पार्क आ रही है, पैशनेट हो रहे हो आप, आपके पैशन के और आप जा रहे हो। जिस भी चीज़ के, जिस भी पर्सन के पीछे, जिस भी चीज़ के पीछे आप पैशनेट थे, वो आपके हाथ लग रही हैं बेसिकली, ठीक है। जो चीज़ आपकी नहीं हो रही थी वो आपकी हो रही हैं। जो पर्सन के साथ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, वो पर्सन के साथ चीज़ें सही चलना शुरू हो जाएगा, ओके। जहाँ पर भी लाइफ को ऐसा लग रहा था कि लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, लाइफ बिल्कुल आपके हिसाब से चलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही हैं विद दिस फुल मून। ब्यूटिफुल गाइज। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए सुपर मून के साथ, क्या ब्लेसिंग्स। माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट रहेगा ये टाइम। कितना फॉर्चून चाहिए, जितना फॉर्चून चाहिए उतना फॉर्चून आपको मिलने वाला है। जितना सोचा है उससे कहीं ज़्यादा फॉर्चुनेट आप फील करने वाले हो। लक इज़ ऑन योर साइड, ये प्रूवन होने वाला है, ठीक है। ये आपको महसूस होने वाला है कि लक इज़ ऑन योर साइड। जो भी आपने सोचा है, लाइफ बिल्कुल आपके हिसाब से चल रही है। टेबल इज़ टर्निंग गाइज। जो भी चैलेंजेस, जो भी स्ट्रगल्स, जो भी आप दुख भरे दिन फेस कर रहे थे, क्लाउडी डेज फेस कर रहे थे, वो सब कुछ अभी उस सब कुछ का एंड होना। हैप्पीनेस, अबांडेंस, फिनेंशियल फ्लो देखना, ठीक है। हर एक काम सक्सेसफुल हो रहा है, हर एक विश फुलफिल हो रहा है। जो भी आपने विश किया था वो फुलफिल हो रहा है। जो भी मैंने यहाँ पर कहा वो सडनली एंड ब्यूटिफुली पॉजिटिवली आपको मिल रही है, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड। सो ये कहा जा रहा है। ब्यूटिफुल, नाइस। चलिए देखते हैं अभी यहाँ से क्या आ रहा है। न्यूमरोलॉजी डेक से भी देख लेते हैं, क्योंकि हम सुपर मून के लिए रीड कर रहे हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, जो भी आपने मांगा है, जो भी मैंने कहा है यहाँ पर, जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, उसकी एनर्जी मोमेंटम, यू नो, इज गेनिंग मोमेंटम। रफ्तार देखने को मिलेगा आपको। जहां पर भी आप स्टक फील कर रहे थे, चीज़ें आपकी, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, आपको स्टक फील हो रहा था, वहां से मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और वो कैसा मूवमेंट है? बहुत पॉजिटिव, फॉर्चुनेट वाला है। यस, चीज़ों में रफ्तार, आपकी लाइफ में रफ्तार आ रही हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल एंड पॉजिटिव चेंज। ब्यूटिफुल। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यू नो, आपके ड्रीम्स जो है वो प्रैक्टिकली सच हो रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे विद दिस 29th ऑफ सितंबर। सुपर मून के साथ साथ यही ब्लेसिंग आ रही है कि आपने जो भी ड्रीम्स देखा है, जो भी ड्रीम के लिए आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस किया, ड्रीम इन द सेंस क्या, अंदर से जो विश है, जो डिज़ायर है, वो प्रैक्टिकली बदल रही हैं, वो रियलिटी में आपको मिल रही हैं, ठीक है। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। तो कॉन्क्लूजन की तरफ जा रहे हो, जो भी आपने मांगा था उसको यू नो उसके पास जा रहे हो, वो मिलने वाला है आपको विद दिस 29th ऑफ सितंबर। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी फॉर दिस 29th ऑफ सितंबर। इट्स अप टू यू, ओके, इट्स अप टू यू। ये क्यों बताया, एक मिनट मुझे देखने दीजिए।
हम्म, ओके मैं समझ गई। ओके मैं समझ गई यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको। ब्लेसिंग्स तो आपको काफ़ी सारे मिलेंगे जो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके ऊपर आप कितना पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपको मिलेंगे, उसके ऊपर कितना आप पॉजिटिवली सोच रहे हो, कितना एक्शन ले रहे हो, कितना स्विफ्टली एक्शन ले रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है आगे और कितना पॉजिटिविटी आपको मिलने वाला है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कर्मा। तो आप कितना एफर्ट दे रहे हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब हमको सक्सेस देखना शुरू हो जाता है तो हम कभी कभार ऐसा होता है कि हम एफर्ट्स रिड्यूस कर देते हैं, ये सोच के कि चलो भगवान ने अभी सुन लिया है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी चीज़ को ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना है जस्ट बिकॉज लाइफ अभी आपके हिसाब से चल रही है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ साइकिल्स एंड फेजेस की बात है डियर। आप एक साइकिल में जो एनर्जी पुट करोगे, नेक्स्ट साइकिल वैसा ही आपको मिलने वाला है। तो अगर जस्ट बिकॉज ये साइकिल आपका अच्छा चल रहा है तो आपने एफर्ट, लव या फिर कुछ भी चीज़ ग्रांटेड ले लिया, कुछ भी चीज़ में एनर्जी कम दे दिया, तो नेक्स्ट साइकिल जो होगा वो उस तरीके से ही चीज़ें आपको वापस करने वाले हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। रोमांस आ रहा है लाइफ में गाइज, बहुत बहुत सारा रोमांस। चलिए अभी फुल मून के लिए रीड कर रहे हैं तो हम कान्हा जी के टेक्स्ट से ज़रूर चेक करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस कान्हा जी देना चाहते हैं। यू आर प्रोटेक्टेड। आपने जो भी ड्रीम्स देखा है, जो भी विश किया है, जो भी मांगा है, जिसके पीछे आप इतना पागल हो, पागल थे, पागल हो, पैशनेट हो, कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हो, ठीक है, डिटरमाइंड हो उसको, उस चीज़ को, उस पर्सन को पाने के लिए, वो आपको मिल रहा है। दैट इज द थिंग, दैट इज द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड फॉर यू, रखा हुआ है आपके लिए। सो डोंट वरी, ओके। सी यहाँ पर इट्स अप टू यू है और यहाँ पर आया है वॉट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, ठीक है। आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, कितना एफर्ट दे रहे हो, ठीक है। आपके पास जब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं तो कौन सा अपॉर्चुनिटी आप चूज कर रहे हो, ओके। आपके पास जब भगवान अच्छी एनर्जी भेज रहे हैं तो आपकी आपकी अंदर की एनर्जी, इनर सेल्फ की एनर्जी कैसे हो रही है, क्या उसको लेकर आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, क्या उसको लेकर आप और ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, इस सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है आने वाला टाइम, जो कि मैं अभी बता रही थी आपको, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, टाइम टू मूव ऑन। आगे बढ़ते रहो, आप भी आप एक्चुअली आगे बढ़ रहे हो बेसिकली, ठीक है। आप एक्चुअली आपके डिस्टाइंड पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। द डिज़ायर चेंज इज कमिंग। जो चेंज आप डिज़ायर कर रहे थे आपके लाइफ में, वो चेंज सडनली मिलने वाला है। सो जस्ट आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है बिल्कुल भी, ओके। क्योंकि बहुत सारे डिज़ायर चेंज आ रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज यहाँ पर भी आया था, तो बहुत सारे पॉजिटिव एंड पावरफुल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, डिज़ायर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सो जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक से ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी करियर में आपको मिलने वाला है। सो चूज वाइजली, ठीक है, कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपका दिल कह रहा है। फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूजन, ओके। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है विद दिस मदर मेरी कार्ड, तो आइए फिर देख लेते हैं। 29 सितंबर के साथ साथ जो फुल मून आ रहा है 29 सितंबर को, ये इस साल का आखिरी सुपर मून है। तो इस सुपर मून के साथ साथ कौन से ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रहे हैं, ओके। चलिए डिवाइन से पूछ लेते हैं, डिवाइन का क्या कहना है, कैसे डिवाइन गाइड करना चाहते हैं आप लोगों को। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट्स, थैंक यू माय एंसेस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू।
9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, लवर्स कार्ड है यहाँ पर, लेकिन मैं इस कार्ड को नहीं दिखा सकती बिकॉज ऑफ यूट्यूब्स न्यू पॉलिसी, ठीक है। तो मैं इसको ज़रूर कंसिडर करूँगी, लेकिन मैं साइड में रख देती हूँ इस कार्ड को, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स आया है, 2 ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, और लवर्स कार्ड भी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे, अगर आप लोग बिजनेस करते हो, ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे यहाँ पर ज़्यादातर तो उन लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है जो लोग अभी सेपरेशन में हो, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से, एंड उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है मैसेज जो बिजनेस करते हो, खुद का कुछ करते हो, बिजनेस, फ्रीलांसिंग में कुछ ऐसा, ओके। तो यस, मैं एक एक करके बताती हूँ अभी मैसेज। पहले मैं बिजनेस जो करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो पास्ट में जो भी लॉसेस देखा है, बिजनेस नहीं चल रही थी, इतना ज़्यादा एफर्ट, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, इतना ज़्यादा न्यू आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने के बाद भी बिजनेस सही से नहीं चल रही थी, बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा था, लॉसेस देख रहे थे, चीज़ें सही नहीं चल रही थी, काफ़ी डेट्स हो रखा था, लोन्स हो रखे थे, ठीक है। विद दिस 29 ऑफ सितंबर ये सब कुछ जो एनर्जी है ये बदलने वाली है अचानक से। आपके बिजनेस में अचानक से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, अचानक से, वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे, इतना सडनली होगा ये, लेकिन अचानक से आपके बिजनेस में मुनाफा दिखेगा, अचानक से बिजनेस में सक्सेस आ रहा है ये आपको दिखेगा, अचानक से ये बर्डन खत्म हो रहा है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लो आपके बिजनेस से आपको मिल रही है कि उस फिनेंसेस की वजह से आप अपने डेट्स एंड लोन्स भी धीरे धीरे क्लियर कर पा रहे हो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ओके। आप बिल्कुल क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, जहां पर खुद को स्टेबल फील कर खुद के लिए स्टेबल फील कर रहे हो, सिक्योर्ड फील कर रहे हो, ओके। सेल्फ एस्टीम बढ़ रही हैं, ओके, खुद के लिए वो रेस्पेक्ट, वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, क्योंकि आपको सक्सेस दिखाई दे रही है आपके बिजनेस में, ओके। और यहाँ पर अगर कोई है जो अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है, बिजनेस बस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, मतलब लोन्स के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर रुकावटें आती हैं, आप बिजनेस शुरू करने के लिए बार बार ट्राई कर रहे हो, लेकिन बाधाएं आपको महसूस हो रही है काफ़ी टाइम से, तो वो सब कुछ हट रहा है, आपका वो बिजनेस शुरू हो रहा है, ओके। जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे थे, लोन ना मिलना, रिसोर्सेज ना होना, ये ना होना, वो ना होना, ये सब कुछ ओवर हो रहा है, आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, और शुरू भी हो रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी आप देख रहे हो, ओके। आप लोगों के लिए मुझे एक और मैसेज दिख रहा है कि बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, आप लोगों के लिए पार्टनरशिप ऑफर आ सकता है, या फिर ऑलरेडी आ गया है और आप लोग इस सोच में हो कि आपको पार्टनरशिप में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बेशक जाओ। ये पार्टनरशिप आपको आपके लिए सही रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस तक पहुंचा सकता है, ठीक है। ये पार्टनरशिप अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके, फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो विद दिस पार्टनरशिप, कोई सेकंड थॉट या फिर रिकंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। नेक्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर एक ऐसे रिलेशनशिप, एक ऐसे कनेक्शन से डील कर रहे थे, जिस कनेक्शन में आप लोग थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई है,
इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनके स्पाउस हो सकते हैं, ये अगर शादीशुदा हैं तो इनके घर वाले हो सकते हैं, जो भी हैं, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर क्लियर कट हैं। ठीक है, तो भाई आप इंतज़ार, ब्रेकअप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन पीरियड चल रहा है। किसी किसी के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, और आप लोग इंतज़ार तो कर रहे हो, बट ऐसा नहीं दिख रहा है कि पहले तो काफ़ी ज़्यादा दर्द में थे, काफ़ी ज़्यादा मायूसियाँ छाई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा आप इस एनर्जी में थे, हार्ट ब्रोकन एनर्जी कि क्या होगा, वो नहीं आए तो हम तो मर जाएंगे, हम कैसे जिएंगे, ये वाली एनर्जी में आप थे। लेकिन रिसेंटली आपकी एनर्जी काफ़ी शिफ्ट कर गई है। आई डोंट नो वाई, क्या आपने हीलिंग किया है, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप शैडो वर्क कर रहे हो, रेकी मास्टर से हीलिंग करवाया है, क्या करवाया है, आई डोंट नो, बट आपकी एनर्जी रिसेंटली काफ़ी बदल गई है। आप ना खुद के ऊपर भरोसा रखना आपने सीख लिया है कि अगर मैंने सही तरीके से प्यार किया है तो उसका रिटर्न मुझे भगवान देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, मैं किसी के लिए मरूंगी नहीं, हम किसी के लिए मरेंगे नहीं, हम किसी के लिए ऐसे फील नहीं करेंगे। हम ऑफकोर्स, भगवान ये जिंदगी दिया है तो हम जिएंगे। ओके, आप खुद के ऊपर फोकस करने लगे हो, आप खुद के ब्यूटी के ऊपर फोकस करने लगे हो, खुद के सेल्फ केयर करने लगे हो, सेल्फ लव करने लगे हो। ठीक है, आप पीछे पीछे दौड़ रहे थे एक टाइम तक, लेकिन आजकल की एनर्जी, करंटली रिसेंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आप लोग अट्रैक्शन की एनर्जी में आ गए हो। मतलब आप लोग मैग्नेट बन गए हो कि अगर ये मेरे लिए है तो हम अट्रैक्ट करेंगे। और कैसे अट्रैक्ट करोगे? इस चार्मिंग एनर्जी में रह के। ठीक है, तो आप बेसिकली आजकल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, और जस्ट बिकॉज आप इस एनर्जी में हो डियर, आपकी जो पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। और विद दिस 29 ऑफ सितंबर, यानी कि फुल मून, सुपर मून के साथ साथ आपका इंतजार का फल आपको दिया जा रहा है। ये जो पर्सन है ये आपके तरफ आ रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिसीजन आपके तरफ ही ले रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ नहीं। ये अपने साइड से, अपने एक्शन से थर्ड पार्टी को हटा रहे हैं, थर्ड पार्टी के असर को खत्म कर रहे हैं अपने अंदर से, और आपके पास आ रहे हैं, आपको चूज कर रहे हैं, आपकी तरफ डिसीजन ले रहे हैं। बहुत बर्डन फील कर लिया, बहुत सह लिया आपने, अभी आपको मिलने का वक्त है प्यार। और ये सिर्फ आकर बातचीत करेंगे और फिर निकल लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आएंगे, कमिटमेंट देंगे, आपको दिल की बात खुल के बताएंगे, सॉरी बोलेंगे। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर से वो रिश्ता सही करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप लोग दोनों ही अनमैरिड हो, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड थे, या फिर आप लोग जिनके साथ डील कर रहे थे वो मैरिड है, सिचुएशन कुछ भी हो, थर्ड पार्टी यहाँ पर क्लियर कट है, और उसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। ओके, ये सेपरेशन एंड हो रहा है विद दिस सुपर फुल मून। ठीक है, ये पर्सन आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म करेंगे, आपको प्यार देंगे, गिफ्ट्स दे सकते हैं, आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, खुद आएंगे मिलने के लिए, आपको चूज करेंगे, फिर से लव ऑफर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपके लाइफ में एक सडन पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो बहुत सह लिया आपने, अभी टेबल इज टर्निंग बेसिकली। ठीक है, जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हो उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर लव रिलेशनशिप में, जो भी मैंने बताया, वो फेस कर रहे हो, यस, आपके लिए वो जो साइकिल है वो टर्न हो रहा है, वो टेबल टर्न हो रहा है बेसिकली। गुड, वेरी गुड। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। नाउ द टाइम इज योर्स गाइज, ये आपका वक्त है। स्ट्रेंथ, ये आपका वक्त है। आप जिसके पीछे दौड़ रहे थे ना, चाहे मैंने जो कहा, चाहे आप लोग रिलेशनशिप में जो भी हैं, वो अगर मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमन हैं, या अगर आप लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन अभी तक शुरू नहीं कर पाए, जो भी मैंने बताया वो सिचुएशन में। ठीक है, जिसके पीछे आप दौड़ रहे थे, जिसको आप पाने की कोशिश कर रहे थे, वो चल के आपके पास आ रही हैं। ठीक है, चाहे वो सक्सेस बोलो, वो कोई पर्सन बोलो, वो रिसोर्सेज बोलो, ठीक है, वो पाथ बोलो, जो भी हैं, वो मुनाफा, वो फिनेंशियल ग्रोथ, फिनेंशियल फ्लो, ठीक है, वो सब कुछ चल के आपके पास आ रही हैं।
ओके तो अंदर से भी वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट होते हुए मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर से। आपको अपने ऊपर और ज़्यादा भरोसा आ रहा है कि आप बिल्कुल सही थे और इसी वजह से भगवान आपको रिवॉर्डेड कर रहे हैं। और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। सुपर मून के लिए रीड कर रहे हैं तो मोनोलॉजी डेक से तो देखना ही पड़ेगा। ओके योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, प्रैक्टिकली आपके ड्रीम्स फुलफिल होता हुआ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी ड्रीम्स थे जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, वो ड्रीम्स अपने आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसको। ठीक है, अपने आप वो फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। वो आपके पास आकर खुद खुद बोल रहे हैं कि यस यू कैन यूटिलाइज मी, यू कैन हैव मी इन योर लाइफ। और भी देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको वो चांस दिया जाएगा कि आप आपने एक मेहनत दिया है, उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको डिवाइन ये चांस दे रहे हैं टू शो द वर्ल्ड कि आप क्या हासिल कर सकते हो। ठीक है, आप अगर प्यार में थे, थर्ड पार्टी था, ठीक है, तो उनको डिवाइन दिखाने वाले हैं, आपको डिवाइन दिखाने वाले हैं बेसिकली कि आपके प्यार का ही फल है ये। ठीक है, तो कभी भी किसी के लिए भी चेंज ना करो खुद को, या फिर ऐसे भी मैं सुन पा रही हूँ आपके लिए कि चेज ना करो। ठीक है, जस्ट बी इन योर एनर्जी। आपका जो काम है खुद से जो करना है वो करते जाओ। यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ डियर। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी की कोई भी जगह नहीं है अभी। जो भी नेगेटिव कुछ आप फेस कर रहे थे वो सब कुछ रिलीज आउट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो विद दिस सुपर फुल मून। ब्यूटिफुल। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। Big happy changes are coming guys with this 29th of September। बिग हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा आपके करियर में एज वेल एज आपके पर्सनल लाइफ में, जो कि मैंने अभी बताया। यहाँ से देखते हैं कान्हा जी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस सुपर मून के लिए। क्या मैसेज अब तक देना चाहते हैं। प्योरिटी, आप प्योर थे ना तो अभी आपको मिल रहा है। आपके जो भी एफर्ट्स थे, लव थे, जो भी आपने दिया था, ठीक है, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, वो रिवॉर्डेड हो रही है क्योंकि आप प्योर थे। तो ऐसे ही रहो। ओके, ऐसे ही रहो, ऐसे ही डिवाइन रहो प्लीज़। यस, लॉ ऑफ कर्मा अभी आपको मिलने का टाइम है क्योंकि ऐसे ही होता है द लॉ ऑफ कर्मा। आपने एफर्ट दिया, आपको वापस मिल रहा है। प्योर थे, प्योरिटी मिल रही है आपको। आप सही थे, आपके साथ सही हो रहा है। आप अपने करियर के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो अभी सक्सेस का जो वो पाथ है वो अनलॉक हो रहा है आपके लिए। न्यू क्रिएशन, यस, कुछ न्यू क्रिएटेड हो रहा है, जो कि मैं बता रही थी यू नो कि गाइज आप लोग अगर कुछ न्यू खुद का कुछ करना चाहते थे लेकिन वो शुरू नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ वजह से रुकावटें आ रही थी, तो वो रुकावटें हट रही हैं एंड वहाँ से कुछ न्यू शुरू हो रहा है। अगर कनेक्शन में थे, थर्ड पार्टी के लिए एंड हो गया था, वो उस कनेक्शन में फिर से न्यू तरीके से चीज़ें शुरू हो रही हैं। ठीक है, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिकॉन्सिलिएशन, कमिटमेंट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। आपके ऑलरेडी अगर बिजनेस आप करते हो, उस बिजनेस में न्यू एनर्जी, न्यू पॉजिटिव एनर्जी, अचानक से ग्रोथ, अचानक से मुनाफा, अचानक से बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, न्यू पार्टनरशिप ऑफर आपको मिल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, योर लव, योर सक्सेस, योर करियर, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।